बदना सांसों की माला पे सुमरों में जय श्री श्याम लाल बिहारी चरण की बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल बिहारी चरण की बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल बिहारी चरणों की बलिहारी तेरा सुंदर रूप सलोना अखियान में जादू टोना तेरा सुंदर रूप सलोना अखियान में जादू टोना कहीं नजर आई हो जाने राधा वल्लभ लाल बिहारी चरण की बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल बिहारी चरण की बलिहारी प्यारे सुंदरता के सागर तुम हो चांद पर छाई प्यारे सुंदरता के सागर तुम चांदी पर छाई तू है खुशियों भरा खजाना दिल हो गया तेरा दीवाना तू है खुशियों भरा खजाना दिल हो गया तेरा दीवाना तुझे देखे तो एक बार तिहारी चरण की बलिहारी जय राधा वल्लभ लाल बिहारी चरण की बलिहारी जय राधा वल्लभ लाल बिहारी चरण की बलिहारी और न मन को भाए तुम संग मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाए प्यारे मेरे मन की प्यारी प्यारे गीत तेरे गाए पुकार तिहारी जय हो की बलिहारी जय राधा वल्लभ लाल पूर्णेन्दु सुंदर मुखा प्रधान जजमान आरती की थाल ले लें। हरि ओम ज्वाला मल्लन्ने वर्णेश्वरी नमः जले ज्वाला दले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके दे लोक व्यापने देवी ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातस्य कशोः सूर्यो आयायन शोत्र श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ताशांतिरेदि यदो इतः समीयसे ततो हवें गुरुसन्नः गुरुप्रजाभ्यो भन्ना वसुभ्यः शिवशान्तिर्भवतु।
श्रीवन्दिका मुकुलसिंहकपाटलाब्जे पुण्णागजातिगर्वे रसालपुष्पे बिल्वप्रवाञ्जलिं समर्पयामि। बोले व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान से श्रीमद्भागवत महापुराण वांगमयी प्रतिमूर्ति को प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान से ही परम पूज्य व्यास जी के शरणों में प्रणाम करते हुए मां राधा रानी की कृपा को श्रद्धा करते हुए शांत चित्त दत्त चित्त एकाग्रचित्त होकर के बड़े ही भाव के साथ में मनसा वाचा क्रम के साथ में मैं बहना तेरुदास जन्म जन्म मोहे दीजियो मेरी लाडो चरण को वास भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए श्रीमद् भागवत महापुराण के आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं भैया। साउंड वाले भैया, ये हॉल जैसी आवाज गुजरी है, थोड़ा कंट्रोल कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन जय बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संहारे रघुनाथ मामे संकट भारे। श्री राम जय राम। आइए बड़े भाव से श्री राम जय राम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भाव कुभाव अनख आलसहु भाव से आलस्य में उठते हुए जगते हुए सोते हुए चलते हुए उस दयालु परमात्मा का कैसे भी तुम नाम गाओ। नहीं देखते कि तुम नहाए हुए हो या बगैर नहाए हुए हो। भगवान कभी ये भी नहीं देखते कि तुमने खा रखा है या तुम खाली पेट हो, हैं? भगवान ये भी नहीं देखते कि दिन है या रात है। भगवान ये भी नहीं देखते कि तुम चलते हुए नाम गा रहे हो या बैठ करके गा रहे हो, कुर्सी पे बैठ के गा रहे हो, सोफा पे लेट के गा रहे हो। भगवान कभी ये नहीं देखते। भगवान तो बस ये देखते हैं भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दसरसहु। अगर आप परम प्रभु परमात्मा का नाम जपते हैं तो दसों दिशाओं से तुम्हारे जीवन में मंगल होने लग जाता है। दोनों हाथ उठाकर कह दो, बात बंद करके कह दो जय जय श्री। 15 मिनट के लिए कथा बंद कर दे, बात करने की छुट्टी दे दो। व्यास गद्दी का बड़ा सुंदर सा सम्मान बहन भाइयों के बड़े सुंदर भाव से व्यास गद्दी का 101 रुपये से सम्मान करते हैं। जोरदार तालियां बजा करके सम्मान। जिस कामना से जिस भावना से आप उनकी धर्मपत्नी महिमा सिंह जी व्यास गद्दी का 501 रुपये चढ़ा करके फूल माला पहना करके सम्मान करते हैं। भगवान उनकी कामना मनोकामना पूर्ण करे।
भावना से, जिस भावना से आप व्यास गद्दी पे पधारे हो, आपकी वो कामना मनोकामना पूर्ण हो। ये इनकी बड़ी बहन है ये, और इनके ये बहू और बेटा हैं। आप सबकी कामना मनोकामना गोविंद भगवान पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री। स्थान पर भगवान भाव के भूखे, यही तो समझा रहे हैं तुम्हें। और रही बात भगवान का नाम लेने की, और तब सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, और तब उन्हें अजामिल प्रसंग याद आ गया। बोले हे राजन परीक्षित, एक अजामिल नाम के बड़े ज्ञानी विद्वान प्रकांड ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी आंख नाम की इंद्री बिगड़ गई। एक बार जंगल में लकड़ी लेने गए, वहां से गड़का नाम की वेश्या के साथ बहुत सुंदर व्यास गद्दी का सम्मान अमन और आदर्श दोनों बच्चों की तरफ से हुआ है। जोरदार तालियां बजा करके सम्मान कर दीजिए। 500 रुपये का सुंदर सा सम्मान। और इससे पूर्व में भी जो हमारी दो बहन आई थी, भगवान के दूत आए और यम के दूतों से आज अजामिल को मुक्त कर दिया, मार मार कर उनको भगा दिया। बोले सुनाई नहीं देता ये अपने मुखार में उनसे क्या पुकार रहा है, हैं? जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। और कितनी अच्छी बात कही है, नाता एक राम जी से, नाता एक भोले जी से, नाता एक माता जी से, नाता एक श्याम जी से। राम रंग साधु संग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए। बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, जय जय श्री। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कृपा करते हैं, जब ये जीवात्मा जब तक संसार के ऊपर डिपेंड रहती है, तब तक भगवान कृपा नहीं करते। जब तक हमको अपने मम्मी का, पापा का, भैया का, भाभी का, मामा का, फूफा का, मौसा का, चाचा का, दादू का, जब तक हमें घमंड रहता है, और सामने वाला 5% में से 45% में आ गया है। तुम तो कह रहे हो हम तो हमारे, तो वो कह रहा है हम तो हमारे 25। सोच लो, आने वाले समय का भविष्य बता रहा है कि अगर यही सोच तुम्हारे दिमाग में बैठी रही ना कि हम तो हमारा एक या हम तो हमारे दो, तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारा एक भी नहीं बचेगा। क्योंकि जब हम तो हमारे 25 वाले कहते हैं ना कि अब्बा तूने हमारे लिए मकान नहीं बनाया, तो ये जितने मोली में बिल्डिंग दिख रही ना बेटा, सब आने वाले समय में तेरी। बोले कैसे? बोले इनमें कितने मिलेंगे, किसी में एक मिलेगा, किसी में 2 मिलेंगे, और तुम हो 25। घर तेरा, तेरे पिताजी का। इसलिए अभी वक्त है, सुधर जाओ। ये जो हम दो हमारे दो का नारा था ना, ये जानते किसने लगाया? जिन्होंने देश को 70 साल लूट के खाया, उन्होंने नारा लगाया। पुरुष निष्पत्ति किसने शुरू कराई? जिन्होंने देश को अगले पाक की एकादशी से व्रत करना प्रारंभ कर देना। ये डॉक्टर देवेश नंदन आचार्य तुम्हें विश्वास दिला के जा रहा है, तुम्हारी कामना मनोकामना मेरे नारायण भगवान स्वयं पूरी करेंगे आकर के। 1 वर्ष के एकादशी के व्रत करके देख लो, तुम्हारी ऐसी कोई कामना नहीं जो नारायण भगवान आकर के स्वयं पूरी न कर दे। इतना हेतु अनेका
से बढ़ कर एक से बढ़कर के एक उदाहरण है रामजन्म के कारण है प्रभु के आगमन। लेकिन यहाँ आइए हम तुमको केवल एक ही कारण बतलाएंगे। हेतु राम जन्म के हेतु अनेक, कारण अनेक है, लेकिन आइए एक कारण हम तुम्हें बताते हैं, क्योंकि रामचरितमानस को भागवत जी में बड़ा सूक्ष्म रूप से समझाया गया है। अपने अपने घर जा जाके हिसाब किताब लगा रही हो। तुम में से जिसके बाल कानों के पास से सफेद पड़ने लग गए, वैसे तो आजकल 10-12 साल के बच्चे के सफेद पड़ जाते हैं, लेकिन कान की जड़ में से अगर बाल सफेद पड़ने लग जाए तो समझ लेना कि तुम पर चौथापन आ गया, राजा दशरथ का पन आ गया तुम पर है? और इस पन तक, चौथे पन के आने तक तुम्हारे घर में बेटा या बेटी का जन्म हो जाना चाहिए। ये चौथा पन ये कहता है, जो कि राजा दशरथ के घर में बेटा या बेटी अभी तक नहीं जन्म ले पाए हैं। तुम सब पे तो प्रभु की कृपा है, तुम सब तो कृपा को पाकर के पहले ही दुरुस्त बैठे हो। लेकिन देख लो, कानों के पास से बाल सफेद पड़ गए, और तब उन्होंने अपने इस मन की विधा को जाकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी को बताया। शास्त्र क्या कह रहा है, जीवन में यदि कोई कष्ट आवे, दुख आवे, परेशानी आवे, मुसीबत आवे, तो सबसे पहले जाकर के अपने गुरुदेव को बताना चाहिए, अपने गुरु से कहना चाहिए। गुरुजी ने क्या कहा, धरहु धीर हुई है, दो नहीं, तीन नहीं, तेरे 4 पुत्र होंगे, तो धीरज रख, चिंता मत मत। और तब क्या किया गुरु वशिष्ठ जी ने, कि संगीर से वशिष्ठ बुलावा, यज्ञ करावा। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र का यज्ञ करवायो। उसी यज्ञ में से चरु का प्रसाद लेकर के सुंदर राजकुमारों को जन्म दिया, और उन्हीं में मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ। ताली बजाते हुए भाव से, मंगल भवन अमंगल हारे, बहुत दशरथ अजेर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम कथा में जब तक आनंद नहीं आता, कब तक पता है, राम कथा सुंदर करतारी। जब तक अपने दोनों हाथों से आप ताली नहीं बजाओगे, तब तक राम कथा में तुम्हें प्रवेश नहीं मिल सकता। अभिचित हर प्रेम का सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी, बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। लेकिन भगवान कौशल्या के कक्ष में अवतार है। सपीत वस्त्रम सरिसीरुहे क्षणम, सहार वच्छ स्थलम कौस्तुभ्य श्रियम, नमामि शिरसा चतुर्भुजम। भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अवतार लेकर के आ गए और बोले, मैया ले, मैंने तुमको वरदान दिया हो कि मैं तेरा पुत्र बन के आऊंगा, ले आए गए हो, अब बोल दे अपने कुछ। कौशल्या बोली, प्रभु पहले जब आप बेटा बन के आए हो कि पिताजी बन के आए हो? क्या मतलब? अरे बड़े बड़े को बेटा हो, 4 हाथम के को बेटा हो। भैया कैसे होता तू हमें बता, हम तो आपसे पहले को बेटा ही ना बने। बोले 2 हाथम के बेटा हो, पहले 2 हाथ हो। इस सुलीला अत प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा।
सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा ये चरित जोगावह हर पद पावह तेन तरहि भवकूपा। भगवान बालक की तरह से अंगे अंगे करके बड़ी जोर से जोर रोए। जो भगवान अंगे अंगे करके बड़ी जोर से रोए। पूरे अवध में खुशियों की लहर दौड़ गई। उन्हें दशरथ महलों से बालक के रोने की आवाज आ रही है। पूरे अवधवासी ढोल नगाड़े लेकर के झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए खुशियां मनाने चले आ रहे हैं। आओ हम तुम भी प्रभु श्री राम के जन्म की खुशियों को मनाने झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए चलेंगे बड़े भाव से। आज के दिन की भगवान के जन्म की बधाई भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। भगवान के न्यौछावर करेंगे। सबसे पहली बधाई जो सब 1100 रुपए की बधाई हमारे अजीत जी और संगीता जी की तरफ से आई है। जोरदार तालियां बजा करके सम्मान कर दीजिए। जिस किसी कामना से जिस किसी भावना से भगवान की बधाई है भैया भगवान तुम्हारी कामना मनोकामना पूर्ण करें। और बड़े भाव से गाओगे और एक एक करके बधाई भगवान के चरणों में भगवान को साक्षी मान करके अर्पित कर दोगे अपनी कामना बोल करके भले कुछ भी हो। तेरे लाला की सुन के मैं आई। ताली बजाते हुए बड़े भाव से। तेरे लाला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया बधाई। लाला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे बधाई। जय जय बधाई मैया जय बधाई। जय बधाई मैया दे बधाई। जय बधाई मैया जय बधाई। तेरे बधाई मैया दे बधाई। लाला की देखिए हमारी माता बहनों की तरफ से ये बड़ी सुंदर सुंदर 21 की 11 की बधाई भगवान स्वीकार करें। सब भक्तों की तरफ से बधाइयां भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जय बधाई मैया जय बधाई। तेरे बधाई मैया दे बधाई। और देखो एक और बात बताऊं जो राम जी के परिवार के क्या बोलो बधाई अर्पित कर रहे हैं खुशियां मना रहे हैं खुशियों में बधाई दी जाती है। पर जो रावण के परिवार के हैं वो चुपचाप बैठे हैं बिल्कुल। क्योंकि खुशी तो राम के ही परिवार के भैया ना वही बधाइयां अर्पित कर रहे हैं और रावण के परिवार के तो चुपचाप बैठे हैं। अगर वास्तविक राम जी के परिवार के हो तो अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे झूमते हुए मस्ती में नाचते हुए जय हो। बड़ी आपको सुनकर के भी प्रसन्नता होगी। 501 रुपए की बधाई राम जी के भैया लक्ष्मण जी की तरफ से आई है। जोरदार तालियां बजा के सम्मान कर दीजिए और बड़े भाव से झूमते हुए। हो राजा दशरथ जी के मार नौबत बाज रही है। ओ राजा दशरथ जी की नौबत बाज रही है। बाज रही है ये नौबत बाज रही है। बाज रही है ये नौबत बाज रही है। हो राजा जो बैठे हैं ना उन्हें पकड़ पकड़ के उठा लो। तुम बड़े बूढ़े में जा रहे हो उनको उठाना जा रहे हो। सब खड़े हो जाओ और ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के प्रभु श्री राम की अर्चना। नहीं नहीं ये क्या कर रहा है किसने गोल गोल घूमते हुए भगवान को याद करते हुए।
बहुत सुंदर बेटा। हो राजा दशरथ जी के द्वार ये नौबत बाज रही है रे। हो राजा दशरथ जी के द्वार ये नौबत बाज रही है रे। बाज रही है ये नौबत बाज रही है रे। ओ बाज रही है रे ये नौबत बाज रही है रे। देखो तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई चुपचाप सुन खड़ा है बिल्कुल तो समझने में देर में लगी हो रावण ऋषि है। अगर वास्तविक राम जी के परिवार के हो तो खड़े होकर के घूमते हुए ताली बजाते हुए जय हो, जय भाई भाई। जय हो राम जी की हमारी। कौन पुण्य करे आई कौशल्या हरिय करतार। हाँ वो हरिय करतार ये नौबत बाज रही है। हो राजा, हो राजा, एकदम लंबे लंबे चलते हुए बाज। जय हो राम जी की। मस्ती में झूमते हुए और जितने भी हमारे भाई जन मेरा में रघुराई अवध में बाजे बनाई। बाजे बधाई आज बाजे बधाई। बाजे बनाई आज बाजे बनाई। बाजे बधाई आज बाजे बधाई। बाजे बनाई आज बाजे बनाई। जन्म है राम रघुराई। जन मेरा क्या कहूँगा बधाई हो और तुम कहोगे 2 बार बधाई हो। बधाई हो गायकी। जन्म है राम रघुराई बधाई। जन मेरा में रघुराई अवध में बाजे बनाई। और ये राघवेंद्र सरकार की जगह पर विराजमान हो जाओ। कोई सुनामा मैं उनका नाम राम रख रहा हूँ। दूसरे भाई का नामकरण हुआ। आपके लिए खुशखबरी है। इस चौपाई का संपूर्ण लगा करके पाठ करना शुरू कर देना। 90 दिन के अंदर आपके बेटा बेटी जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार मिल जाएगा और आपका काम धंधा अगर ठीक नहीं है तो वो ठीक चलने लग जाएगा। जाओ ये तुम्हारे लिए व्यास गद्दी से आशीर्वाद। तीसरी भाई का नामकरण हो रहा है और तुम्हारे लिए फिर एक उपाय आ रहा है। ये तुम्हारे जीवन में रोग केस मुकदमा बीमारी ज्यादा तुम्हें परेशान कर रहे हैं। कोई केस लग गया है चाहते हो तो तुम्हारी विजय हो जाए। कोई रोग लग गया है चाहते हो उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हारा पीछा छूट जाए।
तुम्हारे शत्रु तुम्हें छोड़ दें, उनका सब कुछ खत्म हो जाए, तुम्हारा पीछा छोड़ दे, तो तीसरे भाई के नाम की चौपाई का संपुट लगा करके पाठ करना। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, इस चौपाई का संपुट लगा करके पति पर कष्ट हो पत्नी पाठ कर दे, पत्नी पर कष्ट हो पति पाठ कर दे, आपकी कामना मनोकामना 90 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएगी। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा कियो लक्ष्मण नामोदार। चौथे भाई का नाम लक्ष्मण, चारों भाइयों का नामकरण हुआ। अब तो सने सने धीमे धीमे बालक महिलाओं में बड़े, इसलिए जाने दो तुम्हारे कुल का कल्याण होगा। आज गुरु आज्ञा टाल न सके, राम लक्ष्मण को भेज दिया यज्ञ रक्षा में। वहां उन्होंने मारीच सुबाहु ताड़का तमाम राक्षसों का वध करके यज्ञ की संपन्न कराया। विश्वामित्र जी की तरफ चढ़ाना चाहा कि वो धनुष टूट गया, और जैसे ही धनुष टूटा, जगत जननी जगत माता सीता जी प्रभु श्री राम को माल्यार्पण कर, सबसे पहले मुख्य यजमान खड़े हो जाए, पति पत्नी दोनों खड़े हो जाओ, बाकी सब आप बैठे रहना। आप और कुछ न लाए हो तो 1 10 कुछ भी हाथ पर रख लीजिए, पान फूल चावल कुछ भी हाथ पर रख लीजिए। बड़ी सुंदर राम सीता भगवान की जोड़ी भगवान आपके दरबार में आ चुकी है, जोरदार तालियां बजा करके सम्मान कर दें। और सुंदर माल्यार्पण, सीता राम मनोहर जोड़ी, हाथों पर रख लिया हो तो पूरा पांडाल, भले आपके पास कुछ हो या न हो, लेकिन पूरा पांडाल एक साथ बोलना श्री विष्णु श्री विष्णु। अपने मन की मनोकामना अपने मन में धारण कर लीजिए। भगवान से चाहते क्या हैं आप? अपने पति का अपने बच्चों का ध्यान कर लीजिए। संकल्प हो रहा है आपके द्वारा प्रदत्त दान का, आपके द्वारा लिए जाने वाले कन्यादान का भगवान को मध्ये शीशे द्वारा कल्पे वैवस्वतंत्रे अष्टायार्यावृतिगदेशान्तर्गत भारतदेशान्तर्गत चण्डीगढ़ स्थाने उत्तरायणे महामंगलमासे इह पुण्यभौमौ संवत्सरे बौद्धावतारे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये काले उक्तनाम संवत्सरे श्री सूर्यनारायण भगवान उत्तरायणे वसंतऋतौ सौरेण वैशाख मासे दशमी उपरांत एकादशी। आप छोड़ करके इस वाली उंगली से रोली से हाथों पर तिलक करना है, हाथों पर तिलक करना है, पैर छू करके अपने मन की मनोकामना देनी। दूल्हा बने हैं, आराम आराम से, धक्का मुक्की न करें, आराम आराम से चले, एक एक करके आराम आराम। दूल्हा बने हैं श्री राम, बनी है मेरी सीता तो धनिया रे। दूल्हा बने हैं श्री राम, बनी है मेरी सीता। बात नहीं मानोगी तो व्यवधान हो जाएगा। संत जी की और तिवारी जी की बात मानते रहिए, आराम आराम से करिए, धक्का मुक्की मत करिए। संसी व्यवस्था। दूल्हा बने हैं श्री राम, बनी है मेरी सीता। सीता के बड़े भाग्य बतावें, सीता के बड़े भाग्य बतावें। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। द्वारा 100 रुपए का दान, अनुज यादव जी के द्वारा 101 रुपए का दान, पुनः शीला देवी जी के द्वारा 101 रुपए का दान, सतीश कुमार जी के द्वारा 101 रुपए का दान, निर्मला जी के द्वारा 501 रुपए का दान,
शिवम शर्मा जी के द्वारा 101 रुपए का दान, मानव जी के द्वारा 101 रुपए का दान। सभी दानदातियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी मनोकामनाएं भगवान इनकी पूर्ण करें। पुत्र हुए चंद्रमा, यहाँ से वंश का नाम पड़ गया चंद्रवंश। राजा चंद्रमा के बेटा हुए बुद्ध और बुद्ध के बेटा हुए पुरुरवा। पुरुरवा के वंश में हुए 6 पुत्र, आयु, सतायु, सत्यायु, विजय, जय और रय। इनमें सबसे बड़े पुत्र केवल आयु का वंश चला। आयु के पुत्र हुए छत्रवर्धन, छत्रवर्धन के पुत्र हुए नहुस, नहुस के पुत्र हुए ययाति और ययाति का पुत्र हुए, ययाति के पुत्र हुए राजा यदु। राजा यदु इतने धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ राजा हुए कि उनके नाम पर इस वंश का नाम पड़ गया यदु वंश। अब यहां से इस वंश का नाम पड़ गया यदु वंश। ये हमारे जितने भी यादव जी है ना, कौन कौन है तुम में से यादव जी? हाथ खड़े करके बताना। यादव जी, तुम जितने भी यादव जी हो ना, तुम सब राजा यदु की संतान हो। तुम्हारा यदु कुल है, इसलिए तुम्हें यादव जी बोला जाता है। उन्हीं राजा यदु के वंश में आगे चल करके राजा हुए देवमीड़। देवमीड़ की 2 पत्नियां हुई। एक पत्नी से 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम हुआ अर्जन पर्जन्य, और दूसरी पत्नी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम हुआ सूरसेन। अर्जन पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जो कि नवनंद कहलाए। घनानंद, सुनानंद, नंद बाबा परिवार बन गया। नवनंद नंद परिवार बन गया। और जो दूसरे पुत्र थे सूरसेन, सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र बनकर के आए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब एक बात बताइए, जिन भगवान कन्हैया के गोकुल है न बरसाना है, कुछ नहीं है। भगवान कन्हैया के गांव का नाम है बटेश्वर। वाह, बटेश्वर आगरा फिरोजाबाद के बीच में जो पड़ता है, कोई है उधर का तुम में से? छोड़ूंगा ही नहीं द्रौपदी देवकी को। जो तलवार मारने को टुकड़ा बसदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो मित्र? ये तो तुम्हारी बहन है, अबला है, अभी अभी तो इसके हाथ में से कंगन भी नहीं खुला है। और जब तक कंगन बना रहता है ना, तब तक कंगन हमारे यहाँ जेल खानों में कैद रहोगी। इसलिए बटेश्वर के वसुदेव जी महाराज विवाह करने आए थे मथुरा में, और साले साहब ने बंदी बना के डाल दिए जेल खाने में। पहला पुत्र हुआ, सौंप दिया, मार दिया, दूसरा मार दिया, तीसरा मार दिया, चौथा मार दिया, पांचवा मार दिया। 6 पुत्र देवकी के मार डाले। देवकी जेल खानों में रो रही है, बिलख रही है। 6 मार। नारायण भगवान ने देखा, हो ये तो हमारे शेष अवतारी है, लेकिन इस बार हमसे बड़े बन के आ रहे हैं। तुरंत योग माया से कह करके सप्तम गर्भ को संकर्षण विधि द्वारा यमुना पार गोकुल में है रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करवा दिया। समय बीता, अष्टम गर्भ के रूप में भगवान स्वयं यशोदा मैया के गर्भ में प्रकाश पुंज लेकर के, देवकी मैया के गर्भ में प्रकाश पुंज लेकर के प्रकट हुए। समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे गर्भकाल का समय बढ़ता जा रहा है, पुंज घबराता जा रहा है, पहरा बढ़ा रहा है। 10,000 सैनिक पूरे जेल खानों में लगा दिए, निकल के न चला जाए, क्योंकि देवर्षि नारद और डर पाए गए वह बेचारे। कंस महाराज, जो तुम्हारा काल होगा ना, बाकी बड़ी बड़ी अखियां होंगी प्रकट होने का, तो कौन सा समय था जानते? भादो आधी रात को और जेल के दरमियान जन्म लियो हरे हरि ने कृपा सिंधु भगवान। योग माया ने
तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते। मुझे यमुना पार नंद गांव में नंद महलों में छोड़ करके तुम्हें आना होगा। वसुदेव देवकी ने प्रार्थना की, हमारे हाथों में तो हथकड़ी बेड़ियां है। ना सकी खड़ी आंख से देखती रह गई, बिलखती रह गई। वसुदेव जी लेकर के जैसे चले, एक एक करके ताले टूटने लगे। पहरेदार गहरी नींद में सो रहे हैं। पहला दरवाजा खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, चौथा खुला, पांचवा खुला, छठवां खुला, खुलते चले गए। सातों दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी महाराज चले चले जा रहे हैं। घोर अंधियारी काली रात्रि है, बतिया आवाज कर रहे हैं। रात्रि सुरजीत अपना अपना शोर बोल कर रहे हैं। पहुंचे नंद भवनों में, देखा हल्का सा प्रकाश हो रहा है नंद महलों में। नंद बाबा प्रवेश कर गए, लाला को लिटाया पलंग पे, और वहीं पर एक छोटी सी कन्या अवतार लेकर के प्रकट हुई पड़ी थी। उसको लेकर के वसुदेव जी महाराज की बड़ी सुंदर सी झांकी आ रही है। हर लाला आयो है, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, खुशियां मनाते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के खुशियां मनाएंगे लाला के जन्म की, और खुशियां मनाते हुए ब्रज में है रही जय जयकार, लाला आयो है। ब्रज में है रही जय जयकार, हाँ लाला जायो है। नंद घरे, नंद घरे, लाला जायो है। रे ब्रज में थोड़ा हाथ ऊंचे ऊंचे उठा के लंबे लंबे ताली बजाते हुए और लंबे लंबे उछलते हुए खुशियां मनाते हुए खुशियां मनाते हुए। लाला के दर्शन करें, न्योछावर पूजन वंदन करें, चरण वंदन करें, क्योंकि आज इसी रूप में भगवान का नहीं है तुम्हारी मनोकामना कामना पूरा। लाला आयो है रे ब्रज में, रे ब्रज में रही जय जयकार, लाला आयो। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है। वाल वाल सब मिल जुल गावे, वाल वाल सब मिल जुल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुखे सबने पायो है। ब्रज में जय जयकार, हाथी घोड़ा पालकी, ऐसे नहीं मिलकर के बोलिए ताली बजाते हुए जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पालकी जायो है, नंद घरे लाला जायो है। हो ब्रज में थोड़ा हाथ उठा करके और लंबे लंबे उछलते हुए गोल गोल घूमते हुए मस्ती में जय हो, जय हो। मनोकामना पूर्ण हो। हमारे यजमान परिवार सभी बहनों के द्वारा, सबके द्वारा 1100 रुपए का न्योछावर भगवान का पूजन वंदन किया गया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उन्हें सम्मान करते हैं और दोनों हाथ उठा के झूम हुआ है। जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री। प्रेम से कह दो राधे राधे।
और आ जाए उनके मम्मी पापा रोना पड़ेगा, जोर से रोना पड़ेगा, जोर से और जोर से और जोर से और जोर से। खुश रहो, मंगल कामना होती रहे, कामना बहुत बढ़िया। मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, अल्लाह सो मच गयो आज, अल्लाह सो मच गयो, अल्लाह सो मच गयो। जायो यशो लुटावे रुपया और पैसा, कोई लुटावे रुपया और पैसा, रानी लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गया। जायो यशोदा ने लल्ला, ऐसे किसने कहा? इधर आ, वापिस आ गया। उनके साथ में रमन गुप्ता जी, भाग सिंह सैनी जी, वो ओम प्रकाश यादव जी, अन्य उनके साथी गण पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अनिल दुबे जी का और उनके साथी का सम्मान कर दें। जिस भावना से, जिस कामना से आप दुबे जी पधारे, आपकी वो कामना मनोकामना ठाकुर जी पूर्ण करें। आपके बारे में काफी कुछ हमारी संगीता जी ने आपकी बड़ी तारीफ की है अनिल दुबे जी। बहुत अच्छा आपका अपना प्रभाव है, सिंह होकर के उनका की सेवा करते रहें। तो कल भगवान का माखन खाना, मिट्टी खाना, उगल से बन जाना, कालिया नाक का रहने, अपने घर से अन्नकूट का प्रसाद बना करके लाए। अब अन्न पारे समोसे पूरी पापड़ पकौड़ी बनाई, मनोकामना पूर्ण इस कामना से, इस भावना से व्यास गद्दी के लिए बहुत सुंदर सा सेब कठिया सकल पारे समोसे आचार्य में जाकर के सम्मान करती थी आपके शहर के सोने का दान व्यास गद्दी को लेकर के सम्मान कर रहे हैं। जिस कामना से, जिस भावना से आपने व्यास गद्दी का सम्मान किया दुबे जी, आपकी वो कामना मनोकामना पूर्ण हो। समोसे पूरी पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुर श्याम नंद बाबा ले चीजों का भगवान को कल भोग लगेगा। या तो बना करके लाना, बना करके नहीं ला सको तो तुम्हारी रसोई में जो जो खाने में प्रयोग होता है वो सब सूखी सामग्री भी भगवान को आप अर्पित करके अपना भोग। आज की इस भागवत कथा के पावन पवित्र अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय देवेश नंदन जी महाराज, उनकी समस्त टीम, जिन्होंने इस कथा का आयोजन परिवार और समस्त मौली जागरा के, हम तो अपना परिवार ही कहते हैं, मौली जागरा निवासियों को, सभी भक्तजन हमारे साथ आए हुए अरुणिकर गैस एजेंसी के मालिक रमन गुप्ता जी, मंदिर के प्रधान DSNA जी, पवन जी, तिवारी जी, नेगी जी, आप सभी लोगों को इस दिव्य कथा की हार्दिक बधाई देता हूँ। बड़ी भगवान की कृपा होती है तब ऐसी कथा का आयोजन कहीं पर हो पाता है, और भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो ऐसे दिव्य कथा के आयोजन करते हैं। उससे भी सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो चल चल कथा में आते हैं और इस कथा को चार चांद लगाते हैं। ये कथा हमें सांसारिक लोगों से बिहार में खाली हाथ आता है, लेकिन अपने कर्मों के साथ महाराज जी बताते होंगे आपको कथा में, कर्मों के साथ इस दुनिया से विदा होते हैं। और यही इस कथा में बैठ रहे हैं। जब भगवान के दूत, यमराज के दूत हमें लेकर जाते हैं या जाएंगे, तो वहाँ पर ये जो कमाई आपने की लिए आप दे पाते हैं, कर पाते हैं,
उससे उसमें से कुछ समय निकाल कर ऐसी कथा, दिव्य कथा कहीं पर हो रही हो तो उसमें जरूर जाना चाहिए। मराठी में ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी देर ही आपको सुन पाया हूँ। निश्चित तौर पर आपको इस कथा से ये भगवान के प्रतिनिधि है जो हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए भगवान की कथा का श्रवण हम लोगों को कराते हैं। इनकी एक एक जो श्लोक है कथा के, उसमें कुछ भी हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे, उसको अपना लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन धन्य हो जाए। प्रार्थना करती है मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरी बेटी अच्छी घर में चली जाए, उनकी पढ़ाई अच्छी हो। ऐसी कामना और मनोकामना के साथ ये लोग कथा में बैठते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। इन शब्दों के साथ एक बार जिन लोगों ने इस कथा का आयोजन किया है मैं उनको बधाई देता हूँ और भगवान से उनके लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। और मंदिर के प्रधान है यहाँ पर, मैं एक बार इस मंच से आग्रह करूँगा कि यहाँ की बिजली वगैरह वैसे तो आपके सहयोग से चल ही रहा है, आगे भी चलता रहे। जिसके पास 1 रुपया हो, 10 रुपये हो और 1000 हो, जो जिस लायक है वो सहयोग हमें जरूर करना चाहिए। जैसे आजकल पेटीएम का जमाना है, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। महाराज जी, ये मंच जो है ये हमारे पूर्व डिप्टी मेयर और पूर्व काउंसलर, 2 बार काउंसलर रह चुके हैं, उनके और मैं उस टाइम इस सभा का जनरल सेक्रेटरी था, तो मैंने इनके पास गया कि भाई साहब हमें रामलीला करने का बड़ा यहाँ पे जो हमें मंच बनाना होता है उस पर बड़ी कठिनाई आती है। तो दुबे जी के पास गए, इन्होंने हमारा आग्रह शुरू किया और इन्होंने धन दिया इस मंच को बनाने के लिए। जोरदार तालियां हमारे पूर्व मेयर और पूर्व डिप्टी कुमार दुबे जी के लिए। जब जब इस एरिया के लोग इनके पास गए हैं, इन्होंने सभी क्षेत्रवासियों की समस्या सुनकर इसका निर्माण किया। तो ज़्यादा मैं कहते हैं आप लोगों का विधान संगीता जी और अजीत जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतना सहयोग कर रहे हो और इस कथा का आनंद ले रहे हो, अपने विचार सुन रहे हो। कई लोग देख रहे हो मैं कि पार्कों में बैठे हुए, यहाँ पे बैठो, कुछ सुनो, अपने जीवन के बारे में जोरदार तालियां बजा के सम्मान कर दीजिए। शास्त्री जी, आप दूर से आए, हमारे शहरवासियों को अपनी विद्या और अपनी उससे जो भी आप लोग विद्या दे रहे हो या शिक्षा दे रहे हो, हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का बस यही सबसे बड़ा एक महत्व दिखाई देगा। जले जाला पर्वत मस्तके दे लोक व्यापनी देवी ज्वाला देवी नमोस्तुते। आरती के खा ले लीजिए। कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। प्रिय सुधारो परम दुलारो, बाबा की आँखिन को तारो, इनके प्राण को प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोड़ो भैया, कनुआ कहे बोले आटी मैया, प्रेम मुदित ले बलैया, यह छवि नैनन में भर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। तो तेरी बोलने सब ही सुहावे, सखा संग खेलत सुख पावे, जो सुख चाहे प्रभु को ध्यावे, अब इनको अपनों कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। सब सोहे कृष्ण
ये छवि नैनन में भर लीजिए आरती बालक कीजिए कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज के हारम श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया चुरैया देखत ही मन आरती बालक कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज के हारम सदा वसंतम मुझे सखा में त्वमेव देव्या जगदं ओ त्वमेव सर्वं मम देव देव आरति बालक वंदनम सात्मा वंदनम परमात्मा वंदनम जलेन शीतलीकरणम हरि ओम शीतले तुम जगत देवी शीतलाई वृंदावन वाले हो आओ आओ प्रभु जी हो आओ प्रभु जी प्यारो हो लगा आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी प्यारो बनो धनो बरसात रे करके भोग लगा जाओ ऐसो भोग लगायो मेरे कनुआ सब अमृत बन अमृत बन जावे कन्हैया मेरे सवे अमृत बन जावे करके भोग लगा जाओ के पैर सुना के गुल रुच रुच भोग लगाए यादें रुचि रुचि भोग लगाए आओ आओ प्रभु साथ में तुरे डाल पाए आओ प्रभु जी तुम शेषोर्ध्यो हो समवर्णता बुद्ध्यां भो मूर्धशः चक्षुरो तम विश्वादो मुखो विश्वादो बाहुरुदा विश्वादश्वादा शम्बाभ्यां नवति सम्पादे काकुं सद्रयोजने धन्वानि तन्मसीयानि काञ्चभावानि जन्मान्तर्गतानि देव की रमापति रामचंद्र की वृंदावन कृष्ण बलदेव जोगी गंगा मैया की यमुना मैया की सरयू मैया की प्रयागराज त्रिवेणी संगम की अयोध्या राम दुलारा